तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट रन किया। मैंने बोला चैट जीपीटी को कि आओ तुम्हारे साथ कोडिंग करते हैं। कोडिंग भी क्या, मैंने बोला एक चैट ऐप बनाते हैं। चैट जीपीटी तुम तो खुद एक चैट ऐप हो, तुम्हें तो बनाने आना चाहिए। और काफ़ी सारा टाइम लगाया मैंने इसको समझने में कि क्या हम चैट जीपीटी के साथ कोड लिख सकते हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूँ इस जर्नी पे कि कैसी रही मेरी चैट जीपीटी की जर्नी। फर्स्ट ट्राई में मैंने चैट जीपीटी को बोला कि यार मुझे ना प्रोग्रामिंग नहीं आती बिल्कुल, मैं एकदम ही न्यूबी हूँ, तो तुम मुझे ऐसा सिखाओ कि मैं एक ऐप कोड कर दूं। फिर चैट जीपीटी ने क्या किया, उसने कहा बिल्कुल सिखा सकते हो। उसने क्या किया, एक फ्लास्क ऐप बना दिया। मैंने कहा रुक जा भाई, पाइथन की कोड नहीं चाहिए, और इसको क्या तुम नोड जैसे बना सकते हो और क्या रेपल में चला सकते हो, दोनों चीजें बहुत जरूरी थी। उसने कहा ठीक है कर सकते हैं। उसने करना शुरू किया, लेट्स सी, वो देखते हैं। तो उसने ये कोड लिख दिया और मुझे बोला कि ये कोड कॉपी कर लो, और एक एक स्टेप बताया कि देखो index.html में ये डाल देना, और इस तरह से फाइल कनेक्ट कर देना, और इस तरह से index.js में ये डाल देना, और हम एक्सप्रेस यूज करेंगे, हम सॉकेट यूज करेंगे, रेपल में साइन इन कैसे करना है, प्लस बटन कहाँ दबाना है। काफी यूजर फ्रेंडली तरह से बताया गया कि क्या करना है। तो मैंने वो सारे के सारे स्टेप्स फॉलो किए। रेपल पे जाके एक चैट ऐप बनाया, चैट ऐप का नाम रखा चैट ऐप विद चैट जीपीटी। रेपल बनाया, जो जो स्टेप उसने बोले, index.html बना दो, मैंने बना दिया। index.js फाइल बना दो, मैंने बना दिया। स्टैटिक सर्वर पब्लिक बना दो, बना दिया। तो सब कुछ किया मैंने। उसके बाद मैंने उस ऐप को रन किया। तो यहाँ पर मैंने ऐप को रन करना शुरू किया। अभी तक मैंने इसमें सॉकेट नहीं ऐड किया है, एक एक करके ऐड कर रहा हूँ सब सारे इंस्ट्रक्शंस को। तो अब यहाँ पे मैं सॉकेट को कॉपी करता हूँ, सॉकेट ऐड कर देता हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अब मैंने रन किया, फाइनली जो जो चैट जीपीटी में हुआ सब कर दिया। तो मैंने क्या किया, एक ब्राउजर और खोला, उस ब्राउजर पे क्योंकि 2 लोगों को चैट करना होता है, 2 ब्राउजर्स खोले और फिर मैसेज टाइप किया। और यहाँ आया मजा, मैसेज डाला हाय, कुछ नहीं हुआ। और उल्टा क्या हुआ देखो, यूजर कनेक्ट हुआ और डिस्कनेक्ट हो गया। बोला अरे ये तो अजीब ही मुसीबत है, ये कैसे हो गया, चलो देखते हैं। तो फिर मैंने चैट जीपीटी को बोला कि यार ये तो मैंने ट्राई तो कर रहा हूं, लेकिन जब भी मैं मैसेज डाल रहा हूं पेज रिफ्रेश हो जा रहा है। ठीक है, एज अ प्रोग्रामर मुझे पता था कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं प्रोग्रामर तो हूं नहीं अभी। तो मैंने सोचा कि भाई मैं एकदम ही न्यूबी की तरह चैट जीपीटी से पूछता हूं कि नमस्ते सर, बहुत गलती हो रही है, बताइए क्या करें। तो अब इन्होंने बताया रहा है मुझे कि क्या गलती हुई। ये बोल रहे हैं ओ कंफ्यूजन हो गया होगा, मैं तो भूल गया कि सबमिट में हमें प्रिवेंट डिफॉल्ट करना है, तो जाइए client.js में अपडेट कर दीजिए। और उसके बाद उन्होंने मस्त मुझे जार्गन फेंके, एकदम चला के जार्गन मारा है। ये डिफॉल्ट सबमिशन के बिहेवियर को कम कर देता है, इसमें एक आईडी भी डाल दीजिए। चलिए ठीक है, आईडी भी डाल देंगे। उसके बाद क्या करें, उसके बाद वो बोल रहा है कुछ मुझे और चला के ढेर सारे जार्गन मारे। मैंने बोला यार मैं तो प्रोग्रामर हूं नहीं, इतने जार्गन का मैं क्या करूंगा। फिर मैंने इनको बोला कि देखो भाई, आई एम नॉट अ प्रोग्रामिंग पर्सन, तो मुझे इतने जार्गन मत समझाओ कि ये कर दो वहां कर दो, मुझे पूरा का पूरा फाइल दो बेटा। ये मैं कहाँ जाके लिखूं, क्या लिखूं, मुझे क्या पता, मैं तो प्रोग्रामर नहीं हूं। तो मैंने कैन यू बी अ लिटिल मोर एक्सप्लिसिट, तो वो बोलेगा हाँ। बोलता ऑफ कोर्स आई अपोलोजाइज फॉर अज्यूमिंग प्रायर नॉलेज। ठीक है, ये तो सही बात है, कोई बात नहीं। हर एलीट का यही प्रॉब्लम होता है, वो अज्यूम कर लेता है कि सामने वाले को बहुत आता है। चलो कोई बात नहीं। पर अब देखो यहाँ ये मुझे समझा रहा है, इन दिस केस वी आर लिसनिंग टू द सबमिट इवेंट ऑन द मैसेज फॉर्म एलिमेंट। ओ भाई, प्रिवेंट डिफॉल्ट बिहेवियर, अभी इसे लग रहा है कि ये बहुत इजी हो गया मेरे लिए, बट तुम जार्गन तो फिर भी चला के मार रहे हो, मुझे जार्गन से क्या मतलब। तो मैंने कहा डोंट एक्सप्लेन मी द कोड, बस मुझे बताओ करना क्या है ना। तो अब ये बोलेगा ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग कोडिंग, क्योंकि भाई अगर मुझे कोडिंग ही सीखनी होती तो मैं तुमसे क्यों सीखता, फिर तो मैं कहीं और से सीखता। एक सेकंड रुको, अगर तुम चैट जीपीटी से डर रहे थे और इस वीडियो में इसकी गलतियां देख कर तुम्हारा डर भी कम हो रहा है, तो कमेंट में जरूर बोलते जाना कि भैया डर कम हुआ। बोलता है हाँ ठीक है, ऐसा करिए, ये कोड उठाइए और उठाकर पटक दीजिए फोल्डर में। ठीक है, मैंने कहा चलो, तुम तो फिर पूरा ही कॉन्टेक्स्ट भूल गए ऊपर का। कोई बात नहीं, कॉन्टेक्स्ट भूल गए तो फिर तुम्हें समझाएंगे। फिर से मैंने इसको बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम तो पूरा ही कॉन्टेक्स्ट भूल गए, आओ देखें और क्या करते हैं। फिर मैंने सारा कोड इनका लाया और खुद ही मैंने कहा चलो अब तुम तो समझ नहीं रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो, मैं खुद ही तुम्हारा एक एक बटन कॉपी करता हूँ और बटन को चेंज करता हूं और client.js लगा देता हूं, जहां लगाना है सब कुछ लगा दिया। देखो तो बटन चेंज कर दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद अपन गए, हाँ ये भी चेंज कर दिया, क्लिक लगा दिया। चलो बहुत बढ़िया, अब तो चलना चाहिए, अब तो मेरे हिसाब से इसको चलना चाहिए। फिर से ट्राई किया, चलो लेट्स सी चलता है कि नहीं चैट ऐप।
2 यूजर कनेक्टेड हैं, काफी दिख रहा है। टाइप करो, सेंड करो। ओ शिट, यूजर फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैंने रीलोड नहीं किया था। चलो रीलोड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। हेलो, अरे अभी भी काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है? तो फिर मैं ChatGPT के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ अरे यार ये तो अभी भी काम नहीं कर रहा है, मैंने क्या गलती कर दी है? वो क्या करता है, मुझे फिर से सेम ही चीज़ देता है, और मैं फिर से ट्राई करता हूँ, वो सेम प्रॉब्लम आता है। कोई अंतर नहीं है, कोई समझदारी नहीं है कि भाई क्या गलती हुई है। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर से। एक console.log डाला, खुद से डिबग करना शुरू किया। खुद से डिबग करने लगा, तब देखा कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर वो नल बोल रहा है। अभी तक ChatGPT अब बिल्कुल भी यूजलेस हो चुका है, क्योंकि ChatGPT को जब मैंने बोला कि डिबग करने में हेल्प करो, वो क्या बोलता है, तुम इसको लोकल पे चलाओ और लोकल पर चला के देखो कि चल रहा है कि नहीं, रेपलिट के प्रॉब्लम होगी। अरे ये क्या बात है? फिर मैंने क्या किया, थोड़ा कोड देखा, क्योंकि उसने तो एक मुझे नहीं बोला कि डिबगर देखो, क्या करे प्रोग्रामर आदमी, आदत से मजबूर। वापस से गया, देख रहा अच्छा हुआ क्या है, आईडी तो है। फिर ChatGPT को बोलूंगा अभी रुक, और ChatGPT को बोलूंगा, सब कुछ डिबग किया, अपने तरफ से कोशिश की। फिर भी मैं चाहा कि यार ChatGPT तुम कुछ तो करो। तो फिर मैंने इसको कहा, हे मैंने तो इवेंट लिस्टनर भी डाल दिया, बट अभी भी एरर आ रहा है। ये एरर आ रहा है क्योंकि एरर भी मैंने खुद से निकाला कंसोल से, इसने नहीं बोला मुझे कि कंसोल से एरर निकालो। मैंने चलो कोई नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। जब कंसोल से एरर निकाला और पूछा कि क्या एरर है, तो अब ChatGPT अलग ही गोते खाना शुरू कर दिया। अब बोल रहा है कि अरे मैसेज फॉर्म में दिक्कत था, वहां प्रॉब्लम है, आप उसको सही करो। यार तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बोला था कि बटन में आईडी डालो, क्लिक को लगाओ और प्रिवेंट डिफॉल्ट करो सबमिट को, और फिर घूम कर तुमने फिर से मुझे वही कोड दे दिया। तो कंटेक्स्ट तो पूरा लॉस हो गया। यही बात मैं पहले भी कह रहा था अपने कुछ वीडियोज में कि एक प्रोग्रामर को एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट अपने दिमाग में रखना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता। और ये तो बहुत छोटी सी चीज है, एक बड़े प्रोग्राम में तो ऐसे 50 चीजें होती है ना जो आपको ध्यान रखना पड़ता है डिबग करते टाइम या कोड करते टाइम। तो ये पूरे गोते खा गया। मैंने बोला भाई अब तुमसे तो मैं नहीं लग सकता, मैं खुद ही देखता हूं क्या गलती हो रही है। फिर काफी देर मैंने इसको डिबग किया, काफी देर तो बोलना ज्यादा है, बट 3-4 मिनट लग गए मुझे भी डिबग करने में इसको। जब डिबग किया तब मुझे समझ में आया कि अच्छा बच्चा तुमने गलती क्या की थी। इसने मुझे कोड दिया था client.js का डालने के लिए, बट client.js का कोड इसने हेड में दे दिया था। और हेड में दे देने का क्या प्रॉब्लम होता है कि जावास्क्रिप्ट पहले लोड हो जाता है, तब तक HTML लोड नहीं हुआ रहता है, इसलिए वो नल एरर आ रहा था। जब मैंने उसको बॉडी के एंड में किया तो ये कोड चलने लगा मजे से। देखो कोड फिर चलने लगता है, और उसके बाद मेरा हाय हेलो सब चैट पे पूरा इट स्टार्टेड वर्किंग आराम से, यूजर कनेक्टेड। फिर मैं दूसरे चैट ऐप पे जाता हूँ, उसको भी ले आता हूँ इधर, और फिर उसको भी हेलो बोलूंगा तो ये मस्त चलेगा। रिफ्रेश कर दिया, दिस इज तनय, सेंड। तो अब दिख रहा है, अब देखो उसके दूसरे ऐप में भी देखेगा ये हाय और दिस इज तनय दिखा। चलो ये तो हुआ, लेकिन इससे हमें एक चीज सीखने को मिली कि भाई अगर तुम्हें कोडिंग नहीं आती है तो तुम ChatGPT से छोटे मोटे स्क्रिप्ट शायद निकाल के चला लो, अगर बहुत सर फोड़ो अपना तो। लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग इनटू एप्स मुश्किल होने लगती है। फिर भी इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, पूरा शुरू से ट्राई करते हैं, शायद इस बार ChatGPT सही कर दे। तो जब दोबारा भी मैंने ट्राई किया तो बहुत गोते खाना शुरू कर दिया। इसने कहा कि वेलकम टू चैट ऐप के नीचे आपको दिखेगा यूजर कनेक्टेड, जैसे पिछले वाला दिख रहा था, बट इसमें इसने HTML के अंदर वो जावास्क्रिप्ट डाला ही नहीं जो सॉकेट IO का चाहिए। बहुत देर तो मैंने बहुत मिन्नत देखी कि सर आप ही पकड़ लो, लेकिन ये तो पकड़ नहीं पाए। फिर मुझे लगा भाई तुमसे तो ना हो पाएगा, तुम तो कुछ भी बोल रहे हो कि वापस से npm इंस्टॉल करो, ये करो। तो मैंने बोला कि अरे ऐसा हो सकता है क्या कि क्योंकि आपने इसको दिया ही नहीं है पैकेज को, इसलिए गलती हुई। अपॉलॉजीज फॉर द ओवरसाइट। अरे भाई अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं कैसे तुम्हें बताता कि अपॉलॉजीज फॉर द ओवरसाइट। और ये करता गया ऐसी ऐसी गलतियां भाई इसने भर भर के करी। पूरा मन भर गया मेरा ChatGPT से कोड करने का। इस पूरे टॉपिक में सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि ये तुम्हारा जॉब तो नहीं ले सकता एज अ प्रोग्रामर। हाँ, ये इतना कर सकता है कि छोटे मोटे फंक्शंस, छोटे मोटे टेस्ट, यहाँ वहाँ का CSS आपको लिख के दे सकता है। कुछ API है जिसमें ऑलरेडी डेटा डालना है तो उसको डेटा डालकर ये आपको कंपाइल करके दे सकता है। लेकिन जहां भी मैंने देखा कई बार, जहां भी डिबग करना होता है थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के साथ, ये जनाब फट लेते हैं। अगर आपने उसमें कुछ ऐड करने बोल दिया, 100 लाइन का कोड के ऊपर ये अगर आपने उनको कुछ ऐड करने बोल दिया, ये फट लेते हैं। और डिबग तो इनको बिल्कुल ही नहीं आता, सही से तो चीजें कर ही नहीं सकते। मुझे तो लगता है, मैं तो यहां तक कहूंगा कि अभी भी आपको ट्यूटोरियल से
ये ऐप्स बनाना ज़्यादा ईजी है क्योंकि वो ट्यूटोरियल टेस्टेड होता है। तो अगर आपको एक स्कैफोल्डिंग भी चाहिए, आपको एक स्टार्टिंग स्कैफोल्डिंग चाहिए कि मुझे एक चैट ऐप लिखना है, उसका बेसिक स्कैफोल्डिंग मुझे दे दो, तो इट्स बेटर टू फाइंड अ गिटहब रेपो फॉर दैट देन यूजिंग चैट जीपीटी। क्योंकि अगर तुम एक नॉन प्रोग्रामर हो या बिगनर प्रोग्रामर हो तो सर फोड़ते रह जाओगे, बट चैट जीपीटी से नहीं होगा। और जो चैट जीपीटी बिगनर प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहा, मुझे पता नहीं लोग कैसे वीडियो बना रहे हैं, मैंने देखे थे यूट्यूब पे वीडियोस, मुझे लगता है कि हर जगह वो लोग इस चीज को माइनस कर देते हैं कि डीबग करने का जो पॉइंट है वो तो आपको एज अ डेवलपर करना होगा और इसलिए आपको डेवलपर होना पड़ेगा। बट आई वुड रैदर कोड दीज पीसेस आउट माई सेल्फ। छोटे मोटे स्निपेट्स यहाँ वहां से ले सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा चैट जीपीटी पे तो हो ही नहीं सकती है कोडिंग, इम्पॉसिबल है आज के टाइम पे। अगर इतने छोटे से ऐप में नहीं हो पा रही है तो बड़े बड़े ऐप जो सच में कॉम्प्लेक्स ऐप्स होते हैं और उसमें इतने फ्लोज होते हैं, आई डोंट नो हाउ इट विल डू। सो मेरा तो भाई मन भर गया चैट जीपीटी के साथ कोडिंग करने का आज। अगर ऐसी चीजों की सच्चाई सामने लानी है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इसी से तो मेरा मोटिवेशन हाई होता है यार।